नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत सिंह। वक्री ग्रहों की चर्चा करते हुए हमने सभी ग्रहों के बारे में बातचीत कर ली है। शुक्र ग्रह के बारे में आज हम बात करेंगे कि अगर आपकी कुंडली में शुक्र ग्रह वक्री हो जाए तो किस प्रकार का फल देते हैं। काल पुरुष की कुंडली में शुक्र ग्रह को सेकंड एंड सेवन्थ हाउस मिला हुआ है। सेकंड हाउस धन का होता है, परिवार का होता है, वाणी का होता है, और सेवन्थ हाउस स्पाउस का होता है, यानी पत्नी का। पति का है तो पत्नी का, और पत्नी का है तो पति का। शुक्र ग्रह एक स्त्री कारक ग्रह है। अगर आपके कुंडली में योग कारक हो के वक्री हो और अच्छी जगह प्लेस्ड हो, लगन में प्लेस्ड हो, तो ऐसे लोगों की पर्सनालिटी बहुत अच्छी होती है, दिखने में बहुत अट्रैक्टिव होते हैं। ऐसे लोगों का समाज में काफ़ी नाम होता है। अट्रैक्टिव इतने होते हैं कि बहुत से लोग इनसे अट्रैक्ट हो जाते हैं। सेकंड हाउस में हो तो फिर धन संचय इन सब में कोई दिक्कत नहीं होती है। ऐसे लोग धन बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में अच्छा कमाते हैं। परिवार से इनकी अच्छी बॉन्डिंग बनती है, परिवार के लोग इन्हें सपोर्ट करते हैं, घर में इनका मान सम्मान सब अच्छा मिलता है इन्हें। यही फोर्थ हाउस में हो, शुभ हो के वक्री हो, तो देखा गया है कि थोड़ा बहुत माँ की स्वास्थ्य में समस्याएं थोड़ी बहुत ला सकते हैं। नहीं तो ऐसे लोगों के पास बहुत सारी गाड़ियाँ, भवन, वाहन सबका सुख मिलता है। अपने लाइफ टाइम में अच्छा प्रोफेशन, इनका बिजनेस काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है, काफ़ी समाज में वर्चस्व वाले लोग होते हैं, इनका बिजनेस भी काफ़ी फैला हुआ होता है। पंचम में वक्री हों तो ऐसे लोगों की जो संतान होती है वो पुत्री ज़्यादा होती हैं। पुत्र होते हैं बट पुत्री ज़्यादा होती हैं। छठे में हो तो छठा घर अच्छा नहीं माना गया, त्रिक भाव माना गया है। यहाँ पे बैठने से थोड़ा छोटा मोटा रोग दे देते हैं, शत्रु थोड़े बहुत हावी रहते हैं, पर फिर भी यहाँ बैठ के वो इनकम इनकम में कोई कमी नहीं लाते हैं। थोड़ी बहुत टेंशन, कर्ज वर्ज थोड़ी बहुत चलती रहती है लाइफ में। सप्तम में बैठे हैं, वहाँ वक्री हैं, तो ऐसे लोगों की वाइफ बहुत सुंदर होती हैं, आज्ञाकारी होती है, अपने पति का हर बात मानने वाली होती है। ऐसे लोगों की शादी भी कई बार अचानक देखी गई है कि शादी की कोई बातचीत हो नहीं रही है और अचानक ही पता चला कि नहीं भाई अगले अब शादी करनी है इनकी, डेट फिक्स हो गया, लड़की वाले आ गए, सब हो गया। ऐसे लोगों के जो वाइफ होते हैं उनसे भी इनको काफ़ी सपोर्ट मिलता है। यहाँ सातवें घर में बैठ के वो लगन को देखते हैं, तो ऐसे लोगों की पर्सनैलिटी भी अच्छी होती है। कोई भी चीज़ सोच समझ के विचार करके ही फैसला करते हैं, कार्य करते हैं। अष्टम में बैठ जाए तो आयु की वृद्धि ज़रूर करते हैं, पर छोटे मोटे एक्सीडेंट, चोट चपेट हो सकता है। नौवें घर में बैठ जाए तो ऐसे लोगों का भाग्य बहुत मजबूत होता है। ऐसे लोग भाग्य से ही सब कुछ अर्जित कर लेते हैं। इनका बिजनेस, घर, प्रॉपर्टी सब भाग्य से होता है। भाग्य से का अर्थ है कि ये मेहनत करते हैं, इनको फल ज़्यादा मिलता है। मेहनत थोड़ा करेंगे, फल ज़्यादा मिलेगा। 10वें घर में हो जाए तो ऐसे लोगों का बिजनेस बहुत बड़ा होता है। ऐसे लोग काफ़ी मैच्योर भी होते हैं, उन्हें पता है कि कहाँ क्या बोलना है, बिजनेस कैसे करना है, क्या करना है। 11th हाउस में बैठ जाए तो इनके धन के नए नए स्रोत बनते हैं। इनका धन उपार्जन, या फिर आप कह लीजिए कि लाभ भाव, कहीं ना कहीं से लाभ आता ही रहता है। स्त्रियों से भी इनको सपोर्ट मिलता है, तो कुछ स्त्रियां हो गई ऑफिस में, पार्टनरशिप में, जिनकी वजह से इनको काफ़ी ज़्यादा लाभ या आय के स्रोत बढ़ते रहते हैं। अगर मान लीजिए आपकी कुंडली में यही शुक्र खराब हो, मारक हो और वक्री हो जाए, तो फिर थोड़ा सा आदमी कंफ्यूज टाइप का रहता है, वो कुछ डिसीजंस कई बार गलत ले जाता है। परिवार में भी उसकी खास बनती नहीं है लोगों से, वाणी भी इसकी थोड़ी हल्का सा तीखापन आ जाता है, बहुत ज़्यादा नहीं आता है पर हल्का तीखापन आ जाता है। परिवार से भी ऐसे लोगों को ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिलता है। भूमि वाहन से भी में भी कई बार स्ट्रगल देखा गया है कि अर्जित करने में उन्हें थोड़ा ज़्यादा समय लग जाता है।
क्योंकि ये शुभ ग्रह है, तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही खराब फल देगा। ये इनका इसका कारकत्व तो शुभ है, तो ये बहुत ज़्यादा नेगेटिव फल नहीं देगा। समय लगा देगा गाड़ी भूमि वाहन इत्यादि करने में। जिस अगर शुभ है तो आपको मान लीजिए 3 साल में कर दिया, 2 साल में कर दिया। अशुभ है तो वही 6 साल 8 साल ऐसे लगा देता है, 10 साल भी लगा देता है। अगर ये छठे घर में बैठा है तो वहाँ रोग की वृद्धि कर देगा। आपके शत्रु, गुप्त शत्रु बहुत रहेंगे। कोई भी बिजनेस करेंगे, कोई भी कार्य करेंगे, वहाँ पे कुछ गुप्त शत्रु आप पे हावी रहेंगे। आपका बिजनेस व्यापार बर्बाद करने में काफ़ी स्त्रियों का भी रोल देखा गया ऐसे जातकों में, जहाँ शुक्र नेगेटिव होकर वक्री हो जाए। 7वें घर में हो जाए तो कई बार पत्नी से भी मनमुटाव होता है। अचानक ही पत्नी का हेल्थ इश्यूज आ जाए या पत्नी से लड़ाई झगड़े बार बार हों। अष्टम में बैठा है तो छोटे मोटे एक्सीडेंट करवा देता है, और मारक होके बैठा है तो थोड़े एक्सीडेंट की प्रबलता ज़्यादा होती है। इसी तरह से आपको देखना है कि कुंडली में आपके लिए कारक ग्रह है कि मारक ग्रह है। अब गलत भाव में बैठ के और किसी पाप ग्रह से दृष्ट हो जाए तो थोड़ा और नेगेटिव फल देने लगता है। वहीं अगर आपकी कुंडली में मारक है और कहीं लगन में अच्छे घर में बैठा है तो उतना बुरा फल नहीं देगा। लेकिन अगर किसी पाप ग्रह की दृष्टि पड़ जाए तो बुरे फल मिलते हैं। और कोई शुभ ग्रह यानी कि जैसे गुरु की दृष्टि पड़ जाए तो काफ़ी हद तक इम्प्रूवमेंट होती है, वो काफ़ी उस घर को संभाल के रखता है गुरु। अब चलिए जानते हैं शुक्र को। अच्छे शुक्र वाले लोग इत्र भी काफ़ी ज़्यादा लगाते हैं, परफ्यूम के शौकीन होते हैं। और जिनके कुंडली में शुक्र ज़्यादा अच्छा नहीं होता उन्हें परफ्यूम से भी दिक्कत होती है, उन्हें परफ्यूम भी पसंद नहीं आता, इत्र पसंद नहीं आता। चलिए जानते हैं इसके उपाय के बारे में। आप इनके बीज मंत्रों का जाप कर सकते हैं। अगर आपकी कुंडली में शुक्र कारक हैं और अच्छे गलत घर में बैठे हैं तो आप उनका दान ना करें, उससे आप अपना वैभव ऐश्वर्य का दान कर देंगे। तो आप उनके लिए बीज मंत्रों का जाप करें। ओम द्राम द्रीम द्रोम सा शुक्राय नमः। और माता लक्ष्मी की पूजा आराधना कर सकते हैं। उड़हुल का फूल हर शुक्रवार को शाम को माँ लक्ष्मी के पास जाकर उनके चरणों में चढ़ा के प्रार्थना कर सकते हैं। शुक्रवार को छोटी बच्चियों को खीर बना के आप दे सकते हैं। ये करने से भी शुक्र अच्छा होता है। गन्ने का जूस भी देने से, लोगों को पिलाने से, स्त्रियों को या फिर बच्चियों को या किसी को भी पिलाने से शुक्र मजबूत होते हैं। आप स्नान करते टाइम थोड़ा सा गुलाब जल आधा कप पानी में मिला लें बाल्टी में और उसके बाद स्नान करें, इससे भी शुक्र अच्छे होते हैं। स्त्री कारक ग्रह हैं तो किसी भी स्त्री का, विधवा का अपमान ना करें। ऐसे लोगों के प्रति सहानुभूति रखें और कुछ गलत भाव से इन लोगों से कुछ बोले ना कुछ करें। ऐसा करने से शुक्र देव अच्छा फल देते हैं। तो चलिए आज हम इसको यहीं समाप्त करते हैं। अगला सीरीज जो हम लाएंगे वो महाविद्याओं पे लाएंगे। 10 महाविद्याएं हैं और हर ग्रह के बारे में फिर बात करेंगे कि इस ग्रह को करने से, इस ग्रह को का तांत्रिक उपाय क्या है, वह ग्रह कैसा है, उसका नेचर कैसा है, उसके बैड इफेक्ट गुड इफेक्ट के बारे में बात करके उस ग्रह का तांत्रिक उपाय बताएंगे कि किस तरह से तंत्र के सहारे या तांत्रिक मंत्रों से आप इनसे अच्छा फल ले सकते हैं। चलिए धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।